नमस्ते, खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है मेरे ब्लॉग में आपका सभी का। और आज का दिन है शॉपिंग का। शॉपिंग तो क्या है, वो बच्चे माने ही नहीं, बोले कि मम्मी ने अभी मार्ट खुला है तो चलो, मुझे कुछ लेना था, मतलब बच्चों को लेना था। गई तो बच्चों को दिलाने थी, मगर फिर वो बच्चों को दिलाते दिलाते फिर घर का भी कुछ थोड़ा बहुत सामान था तो मैंने ले लिया। मैंने बना ली है रोटी, रोटी बन गई है और अब सेक लेते हैं थोड़ी सी मिर्ची, 2 मिर्ची सेक लेती हूँ। तीखी होगी तो नहीं खाएंगे, सही हुई तो खा लेंगे। मिर्ची सेकना बहुत बाद में कहते हैं ना, मिर्ची सेको बहुत जोर आता है। हाँ, रोटी बनाते उस टाइम कह दो ना, या उससे पहले तो ठीक है। वो रोटी एंड टाइम पे ले जाता, टाइम कह रहा है मिर्ची। बाहर है एकदम अंधेर का हो रखा है, लाइटें क्या पता जल रही है नहीं जल रही बाहर की। और बस वहाँ से आने के बाद लुगड़ी का मैंने पहले गोटा लगाया, पूरी कंप्लीट करी। उसके बाद कपड़े वगैरह जो भी थे बिखरे हुए व्यवस्थित करा। रसोई में पूरे भर गया था, ये वापस भर गया सिंक, तो ये पूरे बर्तन मांजे आके। और फिर सब्जी रखी थी सोयाबीन की, तो बस रोटी सेकनी थी तो आटा लगा के रोटी सेक ली। तो मैं खा लेती हूँ खाना। बच्चों ने तो खा लिया, हम दोनों रह रहे हैं जो हम दोनों खा लेते हैं अब खाना। हिलाना या हमने खाना खा लिया था सभी ने, और रसोई भी साफ़ हो गई थी। तो मैंने मुझे मतलब वॉक पे हम जाते ही है, थोड़े बहुत कोई थकान होती है तो भी एक चक्कर तो काट ही लेते हैं। तो हम दोनों बाहर निकले थे तो थोड़ा लेट भी हो गए थे, 10 ही बज गई थी कम से कम। तो बिल्कुल कॉलोनी तो सुनसान ही पड़ी थी। और हमारे साथ बस ये हमारे घर के इधर ही घूमते रहते हैं कुत्ते, इनको रोटी देते हैं बच्चे। तो ये मतलब वो है वो हो रखे हमारे। और ये सुबह का टाइम था, दूध वाला आ गया था तो बस यहाँ चाय तो पी ली थी एक बार तो, और ये दूध वाला आया तो दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तो आज का ये 2-3 दिन का व्लॉग मिक्स आएगा। खाना वगैरह बना लिया था और कुछ सामान तो ज़्यादा कुछ लाई नहीं, थोड़ा ही बहुत लाई थी सामान तो, मगर तो भी देख लो थोड़ा थोड़ा करते भी मतलब हज़ार क्यों ज़्यादा ही बना था शायद बिल भी, 1000 से ऊपर का बिल बन गया। और हमको यूँ लग नहीं रहा था, इन्होंने सोचा क्योंकि हम मेन तो किसी और काम से गए थे। तो उसने बोला कि मम्मी मुझे कुछ नहीं पता नहीं क्या ले, कोई चॉकलेट थी क्या था, तो बोला मम्मी वहाँ चलो वी मार्ट में मिलती है। अभी हो चुका है शाम का वक्त और मेरे को भी मठड़ी बनानी है, मठड़ी बना लेती हूँ। और चिप्स तो मैंने दुकान से ही मंगा लिए तो वो फ्राई कर लूँगी, अभी ले आएंगे चिप्स। जब तक मैं मठड़ी बना के तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद रोटी वगैरह सेक दूँगी बच्चों के लिए भी। अभी बच्चे खेलने गए, तो बस ये बर्तन वगैरह साफ़ किए रसोई के। अब तो गर्मी लगने लग गई, अभी ये 2 दिन से लग रही है गर्मी। अभी पंखे वगैरह तो रात में ही चालू करता है, दिन में तो इतना कुछ नहीं है। बच्चे तो करते हैं, खैर बच्चे खेल के ही आते हैं तो उनको तो लगती है देखो गर्मी। अब मैं तो पूरे दिन ही घर में ही रहती हूँ तो मुझे इतना महसूस नहीं होता अभी। हाँ, मगर गर्म हो चुका है दिन। तो आज बाज़ार भी जाके आई थी, मेरे फ्रेंड थे उनके साथ ही गई थी, उनके कुछ सामान लाना था तो उनके साथ चले गई थी। तो अब मैं बना लेती हूँ मठड़ी। तो पहले मठड़ी की तैयारी कर लेती हूँ, कल लेके आ गई थी, मैदा लेके आ गई थी और सूजी। तो तैयारी करते हैं पहले। ये मेरी बेस्ट रेसिपी में से एक है मठड़ी, और इतनी अच्छी खस्ता बनती है। और बच्चों को, मुझे भी, बच्चों को, और जो मतलब खाता है सबको पसंद आती है मठड़ी। तो बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बस थोड़ा सा वो फ्राई करने में टाइम लग जाता है, नहीं तो एकदम इजी रेसिपी है। और हाथ बैठने लग जाता है ना तो चीज़ों को बनाने में, तो अपना आप ही वो टेस्ट अपना आप ही बढ़ने लग जाता है चीज़ों का। पहले मेरी अच्छी बैठती नहीं थी, पहले कभी कच्ची भी सीख जाती थी,
जब मैं नई नई शुरू करी थी बनानी ये। अब जैसे जैसे बनाने लगी हूँ ना, तो अपने आप ही वो सफाई भी आने लग गई है और बनने में भी इतनी मेरे को मतलब खुद ही से आसान लगने लग गई है। और बच्चों को और हम सबको बहुत पसंद आती है। बस इसका यही है, बस मेन ट्रिक इसके आटे लगाने की होती है। तो थोड़ा आटा टाइट और मोयन ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यहाँ बस मेरी मठड़ियाँ तैयार हो चुकी थी। बस ये बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और जिसमें इतना सही आटा था, इसमें भी मुझे इतना टाइम लग गया था, देख लो बनाने में। तो क्योंकि मैंने सब काम कर लिया था, खाना वगैरह हमारा सबका हो चुका था, तो ये सबसे लास्ट का काम था ये मटड़ी और ये चिप्स फ्राई करने का। उसी में हमको देख लो 12 बज गई थी, सोते सोते भी मतलब रसोई का काम समेटने तक भी 12 बज गई थी। और उसके बाद मैं सोई, और इतनी नींद ऐसी मतलब आंखों में घुटने लग गई थी, तो भी मैंने कहा अब फिर कल होली पे चाहिए ही नाश्ता वगैरह कुछ ना कुछ। ये मटरियाँ बनने लग गई हैं अब, और अब ये बहुत धीरे 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 फ्राई होगी, इस पर बिल्कुल धीमी आंच पे होगी, और ये ऐसे धीरे धीरे कलर आएगा इसमें। इसको क्या फुल आंच पे कर देंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाती है ना, तो इसलिए अब इसे धीमी आंच पे ही फ्राई करना पड़ेगा। टाइम बहुत लेती है, भले ही थोड़ी बनाओ ज़्यादा बनाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, पूरा दिन ही निकल जाए। भले मेरी तो ये इतनी बनी है, ये है और ये है, खूब हो जाएगी। तो उसके बाद फिर मैं एक थोड़ी चिप्स लेके आए थे, तो चिप्स फ्राई कर लूँगी। बस ये दो ही आइटम आज के ये दो आइटम ही है मेरे। अब क्या होली पे त्योहारों पे कुछ ना कुछ तो चाहिए होता ना खाने के लिए, नाश्ते के लिए। अब बच्चों का क्या घर पे रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। दिन दोपहर में भी उनको चाय के दूध के साथ कुछ ना कुछ तो एक मठड़ी काम आ जाती है। वैसे मैं इसको कभी भी बना लेती हूँ, जैसे मन करता है, कभी बच्चे भी अगर बोल दे तो ऐसे दिन बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे बन रही है मठड़ियाँ, और उसके बाद चिप्स हो जाएगी। तो आज का ये मेरा यही काम है आज का। तो खाना वगैरह हम सब ने खा ही लिया था, बर्तन साफ़ ही कर दिए। बस ये अभी का यही काम है, बस एक मठड़ी का ही। तो सबसे लास्ट में यही काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि खाने पीने से फ्री हो जाओ ना तो इसमें दिक्कत नहीं आती। बीच में इसको लेके बैठ जाऊँ तो बच्चे परेशान करें, मम्मी खाना है। बच्चे तो क्या, वो टाइम हो जाता है खाने का इसलिए, और या फिर दोपहर में बने जब है। तो मैं दोपहर में फिर बाज़ार चली गई थी, इसलिए मैं बना नहीं पाई, नहीं तो मैं दोपहर में ही बनाती इसको, इसलिए अभी बना रही हूँ। ये मतलब ये कलर आता है ना, सुनहरा कलर हो जाता है, तो बस समझ जाओ कि अच्छे से ये मतलब अंदर तक अच्छे से पक चुकी है। बस वही है, अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये जल जाएगी ऊपर ऊपर से, तो और अंदर से आटा कच्चा रह जाता है। बस अभी मेरे मठड़ी बन गई है, और चिप्स वगैरह सब तल के बैठ गई हूँ अब आराम से मैं। अब बस रसोई साफ़ करनी है। तो अब अंधेरा, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बच्चे भी सो गए। तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं तक है, और प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से, आप सभी के परिवारों को हैप्पी होली, और अच्छे से एंजॉय कीजिए, खाइए पिए और मस्त रहिए।